शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया गुणश्रिता। सुंदर शरद पूर्णिमा आई महाराज। चारों ओर सुंदर चंद्रमा प्रकाश ही प्रकाश है चारों ओर। वृंदावन की गलमलताएं, वृंदावन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली। सुंदर नजारा है वृंदावन का। ऐसे मौसम को देख करके, ऐसे सुंदर प्रकृति को देख करके मेरे कन्हैया ने रात्रि को बांसुरी बजाया। क्या बजाया? बांसुरी बजाया। और बांसुरी बजाने लगे जैसे ही मेरे कन्हैया बोले महाराज, बांसुरी की ध्वनि ब्रज की जितने भी गोपियां हैं सबके कानों में सुनाई दे रही हैं। ग्वालों को नहीं, केवल गोपियों को। बांसुरी की ध्वनि ब्रज की गोपियों के कानों पर जा रही है। हे गुलमलता, हे विशाखा, हे अनुराधा, हे कृतिका, हे रोहिणी। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरण्यो न्यमल्चिदोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। उस बांसुरी की ध्वनि केवल गोपियों के कानों तक पहुंच रही है महाराज। जैसे ही गोपियों के कानों पर उस बांसुरी की ध्वनि पड़ी, बोले महाराज, जो गोपी जैसी अवस्था में थी, क्या? जो गोपी जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी जंगल की ओर कन्हैया के पास आने लगी। बोले महाराज, एक गोपी तो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही उसके कानों पर, क्या? जैसे ही उसके कानों पर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, बोले क्या हुआ? उसने अपने लाला को तो वहीं रख दिया और सीधे भाग पड़ी कन्हैया की ओर। बोले महाराज, एक गोपी तो लिपा पोती कर रही थी। क्या कर रही थी? बोले महाराज, एक तो पुराने जमाने में मिट्टी के घर होते थे महाराज, गोबर डाल करके उसमें मिट्टी डाल करके, है ना, पोचे से लिपा पोती करते थे। बोले महाराज, एक तो वो लिपा पोती, एक दूसरी लिपा पोती, आप समझ जाओ। मैया लोग लिपा पोती बहुत करती हैं। तो बोले महाराज लिपा पोती कर रही थी। महाराज क्या हुआ? जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, बोले महाराज पोचे को वहीं फेंक करके सीधा कन्हैया के पास पहुंच गए। बोले महाराज, एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी अपना। क्या कर रही थी? बोले महाराज, काजर होता है ना, कालो कालो, काजर अपने आंख पर लगा रही थी। तो क्या हुआ पता है? जैसे ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी महाराज सूद बूद खो गया। बोले क्या हुआ? वही काजर अपने ओंठों पर लगाकर दौड़ पड़े। वही काजर अपने ओंठों पर लगा के चली गई कन्हैया की ओर। बोले महाराज, एक गोपी पता है क्या कर रही थी? महाराज, एक गोपी तो अपनी गैया को चारा बना करके गैया को डाल रही थी। क्या डाल रही थी? गैया को चारा डाल रही थी। अब महाराज जैसे ही गैया को चारा डाल रहे थे, सामने ससुर साहब बैठे हुए थे। ससुर जी ने कहा, बहू जरा बड़े जोर की भूख लगी है, जरा भोजन दे दो। ससुर साहब ने कहा, बहू भोजन दे दो। तो गोपी ने क्या किया? गैया के लिए चारा तो बना ही रही थी, उसी समय इधर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी, इधर से ससुर की ध्वनि सुनाई दी। बोले महाराज जैसे ही बांसुरी की ध्वनि उसके कानों पर पड़ी, शुद्ध बुद्ध खो गया। बोले क्या किया उस गोपी ने? उस गोपी ने तो महाराज ससुर ने जैसे इधर कहा भोजन दे दो, सब और भूसा ला करके ससुर के आगे रख दे, लो पाओ भोजन।
ससुर के आगे रख दिया। महाराज भोजन छोड़ करके चली गई। बोले महाराज ब्रज की गोपियां जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में कन्हैया के पास दौड़ी दौड़ी आई। अब कन्हैया ने देखा कि ब्रज की सारी गोपियां मेरे पास आ रही हैं, तो बोले क्या हुआ? गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी जब कन्हैया के पास आई, कन्हैया कह रही स्वागतम महाभागा, स्वागतम महाभागा। गोपियों स्वागत है, स्वागत है। अरे ये रात्रि को क्यों आई हो मेरे पास? अरे ब्रज में सब खुशहाली तो है ना? ब्रज में कोई संकट तो नहीं आयो? तुम इतना रात्रि को ये भी जंगल में अकेले क्यों आई? अरे तुम अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ करके तुम जंगल में आ रही हो।